गहरे नीले समंदर के अंदर एक जादुई दुनिया आबाद थी। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ एक दूसरे के साथ खेलती थीं। समंदर की तह में एक शानदार महल था। यही महल जलपरियों का मस्कन था। सब जलपरियाँ खुशो खुर्रम अपनी जिंदगी में मसरूफ थीं। एक दिन जब सब जलपरियां खुशी से इधर उधर झूम रही थीं, तो सबसे नन्ही जलपरी एक बड़ी चट्टान पर बैठी सतह की तरफ देख रही थी। बड़ी जलपरी नन्ही जलपरी को छेड़ते हुए कहती है, छोटी तुम फिर वहीं बैठी आसमान को तक रही हो। तुम हर दिन यही हरकत करती हो, कभी ऊपर देखती रहती हो तो कभी गहरे ख्यालात में डूब जाती हो। नन्ही जलपरी आगे से जवाब देती है, जी बड़ी जलपरी, बस सोचती हूँ ऊपर की दुनिया कैसी होगी। क्या वाकई इंसान समंदर के ऊपर बस्तियाँ बसाते हैं? क्या उनके महल भी समंदर के महल की तरह खूबसूरत हैं? और सबसे बढ़कर ये कि इंसान की ज़िंदगी जलपरियों की ज़िंदगी से कितनी मुख्तलिफ होगी। बड़ी जलपरी नन्ही जलपरी की बातें सुनकर हंसती है और कहती है, हाय रे ख्वाब देखने वाली, इंसान हमारी तरह आजाद नहीं होते। वो सांस लेने को हवा के मोहताज हैं, तैर नहीं सकते, गहराई में नहीं जा सकते। ये बातें सुनकर नन्ही जलपरी कहती है, लेकिन उनके पास भी तो कमाल है ना। वो ज़मीन पर चलते हैं, दौड़ते हैं, उनके पास अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। अब बड़ी जलपरी संजीदगी से कहती है, यम्मी जान ने कितनी बार समझाया है, सतह पर जाना मना है। इंसान खतरनाक हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें कैद कर लेंगे। इस पर नन्ही जलपरी दिल ही दिल में कहती है, लेकिन दिल के ख्वाबों पर रोक तो नहीं लगाई जा सकती ना। बड़ी जलपरी नन्ही जलपरी से ये बातें करके चली जाती है, लेकिन नन्ही जलपरी उसके बावजूद भी आसमान को ही तकते रहती है। फिर नन्ही जलपरी की दोस्त जलपरी उसके करीब आ जाती है और कहती है, हमारे साथ खेल लो, ये आसमान देखने से क्या मिलेगा। नन्ही जलपरी कहती है, मेरा ख्याल शायद ऊपर है, कभी ना कभी मैं ज़रूर देखूंगी वो दुनिया। इस पर दोस्त जलपरी कहती है, बस कर दो, तुम्हारी जिद हमें भी मुसीबत में डाल देगी। ये कहकर दोस्त जलपरी वहां से चली जाती है। उनमें से छोटी जलपरी ही सबसे ज्यादा तजस्सुस पसंद होती है। वो अपनी बहनों की तरह सिर्फ गाने और खेलने में खुश नहीं होती। बल्कि अक्सर चुपके से समंदर की सतह की तरफ देखती रहती है। एक दिन सतह समंदर पर जहाज तैर रहा होता है। जहाज से रोशनी, मौसीकी और हंसी की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि शहजादा अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा है। शहजादा अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों देखो, ये रात कितनी खूबसूरत है। लगता है जैसे चांद और सितारे भी हमारे जश्न में शरीक हों। दोस्तों में से एक दोस्त कहता है, हाँ शहजादे, ये खुशी आपको नसीब है। आपका दिल सबके लिए नर्म है, इसीलिए सब आपको चाहते हैं। दोस्तों में से दूसरा दोस्त कहता है, वाकई आपके साथ वक्त गुजारना ही खुशी है। आपके साथ रहकर कोई भी उदास नहीं रह सकता। शहजादा मुस्कुरा कर कहता है,
बस दुआ करो कि ये सुकून हमेशा कायम रहे। दूसरी तरफ नन्ही जलपरी उसी चट्टान पर बैठी समंदर की सतह को तक रही होती है। आखिरकार वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर समंदर की सतह की तरफ तैरने लगती है और पानी से सर निकालकर देखती है। वो हैरत से जहाज को देखती है। नन्ही जलपरी ये नजारा देखकर मदहोश होकर कहती है, वाह, ये रोशनी, ये हंसी और ये मौसीकी की आवाजें कितनी दिलकश हैं। बड़ी जलपरी नन्ही जलपरी को पुकारती है, नन्ही जलपरी जल्दी नीचे आ जाओ, ये खतरनाक है, इंसान हमें देख लेंगे। लेकिन नन्ही जलपरी की नजरें एक ही शख्स पर जम गई हैं। वो जहाज का शहजादा था। लंबा कद, रोशन चेहरा और ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को छू जाए। जलपरी ने पहली बार इंसान को अपनी आंखों से देखा था और उसके दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा हुई। नन्ही जलपरी शहजादे पर आंखें जमाए कहती है, नहीं, मैं उसे देखना चाहती हूँ। कितना खूबसूरत लगता है, क्या ये शहजादा है? उसके चेहरे पर कितना सुकून है। मगर खुशी का ये लम्हा ज्यादा देर कायम न रह सका। अचानक आसमान पर बादल छा जाते हैं। हवा जोर से चलती है, बिजली कड़कती है, तूफान आ जाता है। इस कहानी के अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल रीब न्यू टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।